एक नगर में एक महात्मा आए जो पुराने आयुर्वेद और योग के विशेषज्ञ थे और वह नगर के बाहर एक कुटिया बनाकर वहीं रहने लगे। एक दिन उनके आश्रम में नगर का एक अमीर व्यक्ति आता है। अमीर व्यक्ति दिखने में आश्वस्त लग रहा था और वह आते ही महात्मा को प्रणाम किया और धीमी आवाज में बोला, मुनिवर, मैं इस नगर का बहुत ही अमीर व्यक्ति हूँ। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं अपने शरीर से खुश नहीं रहता। अक्सर कोई ना कोई बीमारी मुझे घेरे रहती है, जिससे सब कुछ होते हुए भी मैं परेशान और दुखी रहता हूँ। जिसके लिए क्या आप कुछ मुझे उपाय बता सकते हैं, जिससे स्वस्थ और निरोगी जीवन मैं जी सकूं? महात्मा ने उस सेठ की बातें पूरे ध्यान से सुनी और फिर महात्मा बोले, आयुर्वेद में कहा गया है कि आपको हमेशा निरोगी रहना है, तो अपने शरीर के वात, पित्त और कफ को हमेशा संतुलित कर रखना चाहिए। त्रिदोष आधारित शरीर है हमारा। कोई भी बीमारी इन तीन दोषों से होती है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब वात दोष बहुत बिगड़ जाता है तो शरीर में 80 से ज्यादा बीमारियां आती हैं। जब शरीर के पित्त बिगड़ जाते हैं तो 46 से ज्यादा बीमारियां हो जाती है और जब कफ बिगड़ता है तो 28 से ज्यादा बीमारियां आपके शरीर में होती हैं। और अगर वात, पित्त और कफ तीनों बिगड़ जाएं तो शरीर में 148 से ज्यादा बीमारियां जन्म ले लेती हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, कब्ज, बुखार, निमोनिया और बड़ी से बड़ी बीमारियां शरीर में होती हैं। महात्मा थोड़ी देर चुप रहे, फिर कहने लगे, भारतवर्ष के महान आयुर्वेदिक चिकित्सकों में से एक महर्षि वाग्भट जी ने अपने दो रचनाओं में अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम में शरीर को स्वस्थ रखने और शरीर के कार्य प्रणाली के 7000 नियम बताए हैं, जिनमें से 4 नियम शरीर के वात, पित्त और कफ को संतुलित रखने में सहायक हैं। आज मैं बताता हूँ कि तुम्हारे शरीर के वात, पित्त और कफ क्यों एक साथ संतुलित रखना चाहिए। इसके लिए पहला नियम कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। महर्षि वाग्भट कहते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अगर पानी पी लेते हैं तो वह जहर पी लेने के समान होता है। सेठ ने कहा, क्यों महात्मा? तो महात्मा जी ने कहा, हम जो खाते हैं वह जाकर पेट में एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसे संस्कृत में जठर कहते हैं और हिंदी में आमाशय कहते हैं। अब जैसे हमारा खाना जठर में पहुंचता है तो जठर से अम्ल निकलता है, जिसे जठर अग्नि भी कहते हैं। अब हमारा खाना अम्ल के माध्यम से चलता है, जिसे सरल भाषा में पचना कहते हैं। लेकिन खाने के तुरंत बाद हम पानी पी लेते हैं तो यह हमारे जठर अग्नि को शांत कर देता है, यानी अम्ल पानी में घुलकर पतला हो जाता है, जिससे हमारा खाना पचता नहीं है और पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है। और यह सड़ रहा खाना पेट में 100 से ज्यादा जहरीली गैसें पैदा करता है, जो कि इंसान के शरीर में 80 से ज्यादा बीमारियां पैदा करता है, जैसे गैस बनना, बदबूदार डकार, पेट फूलना, कब्ज, एसिडिटी उन्हीं को होती है जिनका खाना ठीक तरह से नहीं पचता है। खाना ना पचने का कारण खाने के तुरंत बाद पानी पी लेना। तब सेठ ने पूछा, महात्मा, खाने के कितने देर तक पानी नहीं पीना चाहिए? महात्मा बोले, 1 घंटे तक, क्योंकि खाने के बाद जठर अग्नि जलने की प्रक्रिया 1 घंटे तक होती है। फिर सेठ पूछता है कि महात्मा, खाने के पहले पानी पी सकते हैं? तो महात्मा ने बोले कि खाने के आधा घंटे पहले तुम पानी चाहो जितना भी पी सकते हो। फिर महात्मा कहते हैं कि तुम खाने के 1 घंटे तक पानी तो नहीं पी सकते हो, लेकिन खाने के बाद खट्टे फलों का जूस, दही की लस्सी, मट्ठा, दूध या नींबू की शिकंजी पी सकते हो। खाने के बाद ये खट्टे पदार्थ पीने से हमारे खाने को पचने में बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। अगर इनका और ज्यादा फायदा लेना चाहते हो तो सुबह के नाश्ते के बाद खट्टे फलों का जूस और दोपहर के खाने के बाद दही की लस्सी और रात में दूध खाने के बाद पीने से फायदा होता है। जो व्यक्ति इस पहले नियम का पालन करेगा उसको भोजन से सड़ने वाले 80 बीमारियां छू नहीं सकती। वात,
पित्त और कफ को संतुलित करने का दूसरा नियम बाघभट्ट जी कहते हैं, वह दूसरा नियम है, जब भी पानी पियो तो घूंट घूंट कर पियो। तभी सेठ बोलते हैं, ऐसा क्यों महात्मन? तब महात्मा कहते हैं कि हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है वह क्षारीय होती है, तब हमारे पेट में अम्ल बनता है। जब हम घूंट घूंट कर पानी पीते हैं तब थोड़ी थोड़ी लार पानी में घुलकर हमारे पेट में जाती है और क्षारीय लार हमारे पेट में मौजूद अम्ल को निष्क्रिय कर देती है, जिससे हमारे पेट की अम्लता खत्म हो जाती है। पेट में जलन की समस्या समाप्त हो जाती है, जिससे पेट में अम्लता नहीं होती है, उसके रक्त में भी अम्लता नहीं होती है और उसके शरीर की वात पित्त और कफ संतुलित रहता है। अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो प्रकृति भी हमें सिखाती है घूंट घूंट कर पानी पीने को। पंछियों को देखो, वह अपनी चोंच में बूंद बूंद पानी लेकर ही पीती हैं। कुत्ता, बंदर, शेर, यह सभी जानवर भी अपनी जीभ से चाट चाट कर पानी पीते हैं। कोई भी एक साथ घट घट कर पानी नहीं पीता, केवल कुछ बड़े जानवर ही जैसे गाय, बैल, घोड़े और हाथी ही एक साथ पानी को पीते हैं। इनके शरीर को बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत होती है। चाट कर या घूट घूट कर पानी पीने से इनके शरीर की पूर्ति नहीं होती है, लेकिन इंसान धीरे धीरे पानी पीकर अपने शरीर की पूर्ति कर सकता है। इसलिए अपने पानी पीने का तरीका बदल दो। महात्मा ने तीसरा नियम कहा, चाहे कितनी भी प्यास लगी हो, लेकिन कभी भी ज्यादा ठंडा पानी मत पियो। सेठ ने कहा, इसका क्या कारण होगा महात्मन? महात्मा ने कहा, हमारा शरीर अंदर से गर्म होता है और हम बहुत ठंडा पानी पी ले तो उस ठंडे पानी के तापमान को हमारे शरीर के तापमान में लाने के लिए हमारा शरीर बहुत अधिक सारी ऊर्जा खत्म कर देता है, जिससे हमें सुस्ती और थकान महसूस होती है। साथ ही ज्यादा ठंडा पानी पीने से शरीर में अचानक तापमान में बदलाव आ जाता है, जो हमारे शरीर के पित्त और कफ के संतुलन को बिगाड़ देता है और हमें सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी बीमार या कमजोर व्यक्ति ने ज्यादा ठंडे या बर्फीले पानी का सेवन कर लिया तो उसकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है, क्योंकि बर्फीला पानी उसके पेट को पूरी तरह से ठंडा कर देता है। अगर पेट ठंडा होता है तो उसके कारण से हृदय भी ठंडा पड़ जाता है। अगर हृदय ठंडा हो तो मस्तिष्क भी ठंडा पड़ जाएगा। अगर मस्तिष्क ठंडा हो तो पूरा शरीर ठंडा हो जाएगा और शरीर ठंडा है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए महर्षि बाघभट्ट जी कहते हैं, ज्यादा ठंडा पानी पीना गलत होता है। महात्मा ने बताया कि वात, पित्त और कफ को संतुलित रखने का चौथा और आखिरी नियम, सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पियो। यानी जैसे ही तुम्हारी आंखें खुले, जितना हो सके उतना पानी पियो। सुबह उठते ही पानी पीने के दो बड़े फायदे हैं। पहला, जब हम खाली पेट पानी पीते हैं तो हमारे बड़ी आंत की सफाई होती है और बड़ी आंत पर जोर भी पड़ता है, जिससे हम मल त्यागने जब जाते हैं तो हमारा पेट एक बार में ही साफ हो जाता है। और जिस व्यक्ति का पेट एक बार में साफ हो जाए उसे कोई भी बीमारी छू नहीं सकती, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कब्ज की समस्या नहीं होती है। और ये बात हर कोई जानता है कि कब्ज ही सारी बीमारियों का जड़ है। और सुबह उठते ही पानी पीने का दूसरा फायदा ये है कि सुबह सुबह हमारे पेट में अम्ल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और जब हम सुबह पानी पीते हैं तो हमारे मुंह का लार, जो कि क्षारीय होती है, वो पानी में घुलकर हमारे पेट में जाती है और पेट के अम्लीय मात्रा को निष्क्रिय कर देती है। इसीलिए सुबह सुबह उठकर पानी पीना बेहद जरूरी है। तो ये हैं महर्षि बाघभट्ट द्वारा बताए गए वो 4 नियम जो आपके वात, पित्त और कफ को समान रखने के, जो सुनने में तो बहुत ही साधारण लगते हैं, लेकिन आप इसका प्रयोग नियमानुसार कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है और कभी भी आप बीमार नहीं पड़ोगे। महात्मा के मुख से ये नियमों को सुनकर सेठ को जैसे उसके रोगों की औषधि मिल गई हो। उसने चैन की सांस ली और महात्मा के सामने ही उसने चारों नियमों का पालन करने का प्रण लिया और खुशी खुशी वहां से चला गया। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिली और अपने जीवन में इन नियमों का पालन करना जरूरी। वीडियो अच्छी लगी तो मुझे याद रखना, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।